नैमिषारण्य तीर्थ की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसीय परिक्रमा को प्रारंभ होने में अब 21 दिन का समय शेष बचा है। 21 फरवरी से आध्यात्म और मोक्ष की संगम यात्रा का शुभारंभ होना है। इस परिक्रमा में भाग लेने के लिए पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से भी श्रद्धालु आने की आहट मिलने लगी है। साधु संत और तीर्थ पुरोहित लगातार अपने श्रद्धालुओं से संपर्क साधने में लगे हैं, पर इन सभी बातों से बेखबर अभी भी प्रशासन तैयारियों की ही बात कहकर मौजूदा कड़वी हकीकत को कागजी फ्लेवर में चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि प्रशासन को 21 फरवरी से प्रारंभ होने वाली इस धर्म यात्रा में श्रद्धालुओं की दुश्वारियों का अंदाजा नहीं है, फिर भी धरातल पर समस्याओं को दूर करने की कवायद रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। हर साल तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी मातहतों के साथ बैठक कर निर्देश देते हैं। संत महात्माओं के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी जाती हैं, लेकिन ड्रामा दल में शामिल होने वाले परिक्रमार्थी अव्यवस्थाओं के बीच 15 दिनों की 84 कोसीय परिक्रमा पूरी करते हैं। बीते 1 महीने में कई बार प्रशासन और साधु संतों की बैठकें हो चुकी हैं। प्रशासन को बार बार साधु संत और तीर्थ पुरोहितों द्वारा परिक्रमा में श्रद्धालुओं को होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाता रहा, पर अभी भी मूलभूत व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हो पाई। इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष एवं पहला महंत नारायण दास से बात की। आप भी सुने वह क्या बोले। नैमिषारण्य की ऐतिहासिक सबसे पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा का इस बार का शंखनाद 21 फरवरी को होगा, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। यह परिक्रमा 9 पड़ावों से गुजरती है। आपको बता दें, इस परिक्रमा को लेकर 84 कोसी समिति के द्वारा दोनों जनपद हरदोई और सीतापुर जिलाधिकारियों से मुलाकात कर समस्याओं को अवगत करा चुके हैं। कई बार दोनों जनपदों के द्वारा अधिकारियों द्वारा 84 कोसी परिक्रमा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भी उनको राय मशवरा से लेकर उनको ये भी कहा जा चुका है कि 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने से पहले सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। मगर बता दें, अभी भी बैठकों का दौर तो जारी है, मगर समस्याएं अभी जस की तस है। कैमरामैन को कहना चाहते हैं कि दिखाना चाहें कि देख लीजिए, मार्ग यह 84 कोसी का परिक्रमा मार्ग जो नैमिषारण्य से पहला ही पड़ाव के लिए कोरोना पड़ाव के लिए प्रारंभ होता है। इसी मार्ग से श्रद्धालु पहले पड़ाव कोरोना गंतव्य की ओर प्रारंभ करेंगे। आपको बता दें, तमाम श्रद्धालु ऐसे होते हैं नंगे पैर चलते हैं और 84 कोसी परिक्रमा पूरी करते हैं। गिट्टियां उखड़ चुकी हैं, बजरी उखड़ चुकी है, उनको पैरों में निश्चित अगर प्रशासन समय पर रहते का ध्यान नहीं देगा तो यह गिट्टियां उनके पैरों में चुभेंगी। महाराज, 84 कोसी परिक्रमा जो प्रारंभ होने वाली है, उसको लेकर आपके द्वारा जिलाधिकारी, दोनों जनपद जिलाधिकारी से मुलाकात हो चुकी है। हाँ। क्या समस्याएं हैं परिक्रमा में भी? परिक्रमा में समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे रोड की है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, और प्रथम पड़ाव कोरोना से होकर के जो हरैया की तरफ जाता है मार्ग, वो तो बहुत ही खराब है। और दोनों जिलाधिकारियों से, दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है, समस्याओं को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय तक तो कार्य पूरा कर दिया। क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम महंत नारायण दास, 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष, पहला आश्रम, नैमिषारण्य। बताते चले कि वर्तमान में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। पहले परिक्रमा मार्ग नैमिषारण्य से पहले पड़ाव कोरोना मार्ग में भैरमपुर तक ज्यादातर सड़क उखड़ी हुई है। कुछ ऐसे ही अव्यवस्थित माहौल में इस बार लाखों परिक्रमार्थी नंगे पांव दंडवत करते हुए परिक्रमा करेंगे। दुश्वारियां भी इस पथ पर कदम कदम पर कड़ी परीक्षा लेती नजर आएंगी। पहले पड़ाव कोरोना से दूसरे पड़ाव हरैया जाने वाले मार्ग पर जल भराव और कीचड़ की समस्या है। परिक्रमा मार्ग पर अधिकांश खंभों पर से लाइटें गायब हैं। परिक्रमा मार्ग के किनारे गोबर के ढेर लगे हैं, जो न केवल रास्ते को सकरा करते हैं बल्कि मार्ग पर गंदगी बढ़ाते भी दिखते हैं।
बहरमपुर पर नहर के ऊपर बनी पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, गिरने की हालत में है, जिस पर से होकर परिक्रमार्थी गुजरेंगे। 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति सचिव एवं बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास ने क्या कहा, आप भी सुने। जय श्री राम। आगामी 84 कोसी परिक्रमा जो 21 फरवरी से आरंभ होने वाली है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा जो सबसे पहले ही समय रहते ही जो क्रियान्वयन आरंभ कर दिया गया, उसका मुख्य उद्देश्य 84 कोसी परिक्रमा से संबंधित जो मार्ग हैं वो और जो तीर्थ हैं तथा जो वो वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं वो है, तो वो उन पर यथा समय प्रशासन को काम आरंभ कर देना चाहिए। अनेक तीर्थ ऐसे हैं जो कि बड़ी ही खस्ता हाल में हैं और उनको अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए हमने डीएम साहब से भी निवेदन किया है और सारी जानकारियां हमने डीएम साहब के समक्ष उपस्थित कर दी हैं, मेलाधिकारी महोदय को भी दे दी हैं और यथा समय यदि ये काम आरंभ हो जाएगा तो हमें आशा है कि आगामी परिक्रमा में परिक्रमार्थियों को कोई भी असुविधा नहीं रहेगी। से जो मौलिक समस्याएं हैं जैसे कि प्रकाश है, सफाई है, जल है, तो जल के परिप्रेक्ष्य में तो इंडिया मार्का हैंड पाइपों की मरम्मत आवश्यक होगी। शेष तो समय पर ही हो जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मार्ग की है जो यहाँ भी है और हरदोई में भी बहुत भयंकर रूप में है। जो हमने जो समीक्षा की है, जो हमने मीटिंगें की है, उनसे ये लगता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय को संज्ञान में लेकर के मार्ग और संबंधित तीर्थों को जो है अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर दिया जाए और मार्गों को पीडब्ल्यूडी के द्वारा कई बार की समस्याएं हैं। अभी कई बार हमने लोगों ने आवाज़ उठाई है, कोई पुलिया टूटी है, कहीं मार्ग जर्जर है, तो इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा। धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार द्वारा 25 नवंबर 2022 को नैमिषारण्य विकास परिषद के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद संतों में उम्मीद जग गई थी कि अब नैमिष का विकास ही नहीं होगा बल्कि 84 कोसी परिक्रमा मेला में भी परिक्रमार्थियों को अव्यवस्थाओं से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो फिलहाल संतों की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। जबकि नैमिषारण्य विकास परिषद के गठन को लेकर नैमिषारण्य मिश्रिक क्षेत्र के संत महात्माओं के अलावा मिश्रिक सांसद अशोक रावत और विधायक रामकृष्ण भार्गव ने अपने स्तर से तमाम प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों के चलते नैमिषारण्य विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली, फिर भी विकास की रफ्तार को गति नहीं मिल पा रही है। जनप्रतिनिधियों ने लगातार काशी, अयोध्या, मथुरा की तर्ज पर नैमिष में विकास कराए जाने की बात की। यही नहीं, नैमिषारण्य और मिश्रिक में जब जब केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आगमन हुआ, उस दौरान भी संतों और तीर्थ पुरोहितों ने नैमिषारण्य धाम विकास के लिए तीर्थ विकास परिषद के गठन की मांग रखी। बता दें कि तीर्थ विकास परिषद में सीतापुर जनपद के 27 और पड़ोसी जनपद हरदोई के 9 गांव, कुल 36 गांवों को मिलाकर परिषद का गठन किए जाने की बात कही गई है। ये सभी गांव 84 कोसी परिक्रमा के 11 पड़ाव की परिधि सीमा के अंतर्गत आते हैं। आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।